कांग्रेस के प्रत्याशी है ना, और कांग्रेस के एमपी साहब हैं। बताइए कितना दिन क्षेत्र में रहते हैं। अब बिहार में गंगा में 14 पुल हो गए। गंगा मांग है कि गंगा में पुल होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि गंगा में पुल होना चाहिए। और निश्चित जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो एमपी कहलाते हैं, आप बताइए कभी लोकसभा में उन्होंने कभी उठाया है इसके लिए मुद्दा। देखिए आज बराड़ी विधानसभा में एनडीए का विधिवत कार्यालय खुद गया है, क्योंकि सबको पता है कि चुनाव लड़ने के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती है, तो कार्यालय खोल दिया गया है। और आज हमारे लोकप्रिय भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज राय जी, जनता दल यू के सूरज प्रकाश राय जी और राघवेंद्र साहब, हमारे शंभुनाथ जी हैं, सभी भाजपा के और यहाँ के लोकप्रिय प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुशवाहा जी, सभी के नेतृत्व में और हम देवपुर जनता जनार्दन के नेतृत्व में विधिवत कार्यालय खोल दिया गया है। अब संख्यानाद हो चुकी है। अब जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में 20 सालों में जो काम हुआ है, उस कामों को लेकर हम लोग गांव तक, टोलों मोहल्लों तक जाएंगे। निश्चित बिहार में 20 सालों में काम हुआ है, उसी आशा विश्वास के साथ हम लोग जाएंगे। 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे। पूरे बराड़ी विधानसभा का कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी जो विधायक है 5 साल से भी हैं, वो हमारे गांव तक कभी घूमने नहीं आए, तो इस पे क्या बोलेंगे सर? क्योंकि मैंने पता नहीं सर्वेक्षण किया है। नहीं तो आप लगता है कि किसी विपक्षी क्या चले गए होंगे, तो नहीं ठीक है, वो उन जनता की मांग अच्छा मांग है, जनता के पास नेता को जाना चाहिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ना विधायक बने हैं। उनका कहना बहुत जायज है कि भाई नेता हमारे यहाँ नहीं आते हैं। निश्चित हम अवलोकन हम लोगों ने किया है, इस बार मौका मिलता है तो वैसे सभी लोगों के हम लोग जाने का काम करेंगे। लोगों का एक और सवाल है कि बहुत सारे जो भ्रष्टाचार होते हैं ब्लॉक में या फिर जमीन वाला विवाद में, तो उनमें कोई सुधार नहीं आता है, तो इसको किस प्रकार से देखते हैं? आजादी के 75 साल हो गए, तो भ्रष्टाचार पहले से कम हुआ है कि नहीं? अब भ्रष्टाचार होते हैं तो लोग जेल जाते हैं कि नहीं? पदाधिकारी जेल जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं कि नहीं बताइए? बड़े से बड़े लोग जेल के अंदर हैं, अब पदाधिकारी जो भ्रष्टाचार से युक्त है। तो ये सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। इस सरकार में लूट की छूट किसी को नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एनडीए के नेतृत्व में बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। और एक सवाल था कि गंगा पे पुल बनना था, लोगों का ये आरोप है कि अभी तक बना नहीं है, इसके पीछे क्या रीजन था? गंगा मांग है कि गंगा में पुल होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि गंगा में पुल होना चाहिए। और निश्चित जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो एमपी कहलाते हैं, आप बताइए कभी लोकसभा में उन्होंने कभी उठाया है इसके लिए मुद्दा। गंगा मांग है कि गंगा में पुल होना चाहिए, हम भी कहते हैं कि गंगा में पुल होना चाहिए। और निश्चित जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो एमपी कहलाते हैं, आप बताइए कभी लोकसभा में उन्होंने कभी उठाया है इसके लिए मुद्दा। एमपी तो है, वोट तो लिए हैं, हमारे उम्र से पहले एमपी हैं। आज मेरा उम्र 52 साल हो गया, आज भी वही एमपी है। तो एनडीए के सरकार में काफी काम हुआ है। बिहार में पहले एक ही पुल नहीं होता था, गंगा में वहां मात्र एक मोकामा में पुल होता था। अब बिहार में गंगा में 14 पुल हो गए। ये पुल भी होना चाहिए, क्योंकि इस पुल के लिए लोगों का मांग है। और जीडी रोड पे 1962 में या 72 या 62 में लड़ाई हुई थी, तो उस इसको यूज किया गया था। निश्चित वो मांग जायज है, उस पर होना चाहिए काम। इस बार 5 साल आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, और इस बार क्या कुछ आप बराड़ी विधानसभा को कहना चाहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ है वो इस बार आप पूरा करेंगे? वो आपके क्वेश्चन में ही सारा आंसर है कि जो बचे हुए काम है, अजी देवतुल जनता हमको आशीर्वाद देती है, मौका मिलता है, हम जनता की अदालत में है, यदि जनता का न्याय मिलता है तो निश्चित जो बचे हुए काम है हम काम करेंगे। तो टक्कर हमसे नहीं है, जनता से टक्कर है, जनता उसको जवाब दे देगी। हम तो एक छोटा मोटा प्रत्याशी हैं, तो जनता ना दिखाएगा ना कि हमको किसको विधायक बनाना है, किस दल को विधायक बनाना है, किस दल ने विकास किया है, किस दलों ने लूटा है बिहार को। तो कांग्रेस के प्रत्याशी है ना, और कांग्रेस के एमपी साहब हैं। बताइए कितना दिन क्षेत्र में रहते हैं। और विजय सिंह निषाद, दुख हो सुख हो आपदा उठता है कि विजय सिंह निषाद जी भी बहुत ऐसे जगह है कि वो नहीं गए। हम तो बोल रहे हैं, आप तो पहले पूछ लिए कि उनका मांग सही है, इस बार पूरा हो जाएगा। मांग वो छोटा मोटा मांग है, जाना वो तो अच्छा बोलते कि यदि हम उनके आपके दरवाजे जाएंगे अब अच्छा से हमको खाना वाना खिलाइएगा, तो ये अवसर यदि कोई छोड़ता है तो गलत करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
विजय सिंह निषाद जी थे, जो कि इस बार फिर से उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन कर चुके हैं और बराड़ी में ये कार्यालय भी ओपनिंग कर दिए हैं और आज से ये कार्यालय ओपनिंग हो चुका है। और विजय सिंह निषाद के बारे में तमाम बराड़ी विधानसभा के जो लोग हैं क्या कुछ कहते हैं, आप लोग अपनी अपनी राय, अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।